राम जी काकभूषुंडी जी से कहते हैं कि काल तुम्हें कभी भी नहीं सताएगा, तुम हमेशा मेरा स्मरण करना और अब मेरे इस रूप को मन में बिठा करके चिंता मुक्त हो करके हर चीज़ से सुखी हो करके अपना मन जो है मुझ में लगाओ और मेरी भक्ति में लग जाओ। अब जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई नंबर 88 और 89 पे हैं। तो अब भगवान के वचन सुनकर के काकभूषुंडी जी अपना अनुभव बोलते हैं कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि इससे मैं तृप्त क्यों नहीं हो रहा हूँ। प्रभु मेरी आंखों के आगे हैं और मेरे कान उनकी वाणी को सुन रहे हैं, पर ये मुख इस एक्सपीरियंस को बयां कैसे कर सकता है। इस मुख में, इस जीवा में इतना सामर्थ्य नहीं है, पर जो बयां कर सकते हैं, जो आँखें, जो कान, जो मन है, उसकी अपनी कोई वाणी नहीं है। कैसे बयां करूँ मैं? हे गरुड़ जी, मैं आपको नहीं बता सकता कि उस क्षण में इतना सुखी हुआ कि मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं है। और मुझे सुखी करके प्रभु वापस अपने उसी रूप में आ गए और आके थोड़े से जैसे वो लीलाएं करते हैं करने लगे कि हे माँ मुझे भूख लगी है, और माता कौशल्या भागी भागी आई और उन्हें सीने से लगा लिया और फिर प्रेम से दूध पिलाने लगी। अब मैं बहुत समय तक अयोध्या में ही रहा और प्रभु की ऐसी लीलाओं के दर्शन वहाँ के सारे अयोध्या वासियों को ऐसे ही हो जाते थे। और सोचिए ना, जिन प्रभु के दर्शन के लिए भगवान श्री त्रिपुरारी ने जो सबको सुख देते हैं, उन्होंने ऐसा अशुभ अवतार लिया था एक समय पे, वो ऐसा अशुभ रूप लेकर के उनके दर्शन करने आए थे। ऐसा दर्शन तो प्रभु का सबको होता है और वहाँ पे अयोध्या में बार बार रोज रोज होता है। जिसको उनका दर्शन सिर्फ एक बारी भी हो जाए वो भी जीवन भर के लिए सुखी हो जाता है, फिर उसको मोक्ष से भी वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता, उसका मन तो ऐसा हो जाता है। प्रभु ने ऐसे दर्शन मुझे दिए, फिर वहाँ कुछ समय रुक करके मैं अपने धाम पे आ गया और यहीं पर अब भगवान की लीला का गायन किया करता हूँ, उन्हीं में रहने की कोशिश करता हूँ। और मैं यही बताऊंगा कि इसके बिना संसार में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको जो भी चाहिए, जब भी चाहिए और जिस तरह से भी आप जीवन जीना चाहते हैं, वो सब अच्छे से पूर्णतः तभी हो सकता है जब उसमें भगवान श्री राम का आशीर्वाद हो, उनके प्रति प्रीति हो, वरना तो कितने भी अच्छे कर्म करके हम उनकी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और एक बार उनकी भक्ति आ जाए जीवन में तो सब कुछ सहज हो जाता है।